हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे सिविक्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है ऐसे पर्सन, ऐसा इंसान जो 18 साल की एज कंप्लीट कर चुका होता है तो उसे राइट टू वोट का एक राइट मिलता है, अधिकार मिलता है, जिसे हम कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अंदर 18 साल की एज कंप्लीट होने के बाद एक बंदे को यानी एक पर्सन को जो है वोट देने का अधिकार मिलता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अंदर एक पर्सन का जो वोट का जो राइट जो होता है, यानी कि एक पर्सन के वोट की जो वैल्यू होती है वो एक होती है। और इसी तरह से नेक्स्ट आता है टॉपिक इसका इलेक्शंस। इलेक्शंस में क्या होता है, अलग अलग तरीके के इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि इलेक्शन जो होता है उसका मतलब होता है चुनना, यानी कि हमें कौन से पर्सन को चुनना है, कैसे चुनना है, क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम चूज़ करके समझते हैं। और उसका लेवल्स होता है, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपन इसको इलेक्शंस के अंदर इलेक्शंस के थ्रू उस पर्सन को चुनते हैं जिसको हमें अपना लीडर बनाना होता है। इसी तरह से इलेक्शंस जो होते हैं उसके अंदर एक इलेक्शन कमीशन तैयार की जाती है जो कि इलेक्शन का सारा प्रोसेस तैयार करती है, जिसके बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। जनरल इलेक्शंस, जो भारत के अंदर जो इलेक्शंस किए जाते हैं वो जनरली 5 ईयर्स के अंदर किए जाते हैं, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेड किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। और पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से फॉर्म तैयार करते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई इसके एबल नहीं होता है यानी योग्य नहीं होता है तो कंटिन्यूस तरीके से उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। और पार्लियामेंट ये तय करती है किस तरह से कैसे उसका प्रोसेस तैयार करना होता है, किस तरह से जो है सरकार को चलाना होता है। इसी तरह से एक होते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। अगर ऐसा बंदा जो कि उस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पा रहा है तो पार्लियामेंट के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और फिर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसके थ्रू दोबारा से इलेक्शन होते हैं और वापस से उसका जो कार्यकाल है वो जो टेनर है वो स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उसके अंदर से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर जो है इलेक्शंस किए जाते हैं। 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं या 5 ईयर्स कंप्लीटेशन हो जाते हैं और जो है नए तरीके से इलेक्शंस करवाने होते हैं तो वो बाई इलेक्शंस के थ्रू करवाने होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कंडक्ट करता है ये किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन के थ्रू 3 मेंबर्स जो मिलकर इलेक्शन कमीशन का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जिसके अंदर एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि हेड होता है, दूसरा होता है इसका असिस्टेंट और तीसरा 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं वो भी इसको अप्रूव करते हैं और प्रेसिडेंट जो होता है इनको चुनता है। इसी तरह से आपको इन पिक्चर्स के नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इलेक्शंस के अंदर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है और कैंडिडेट खड़ा होने के बाद चाहे वो लेडी भी हो सकती है चाहे वो जेंट्स भी हो सकता है और उसकी 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए। और फिर उसके बाद वो अपना प्रचार प्रसार करता है और अगर किसी के पास किसी के पास अगर ये राइट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह से अपने आप को सबके सामने बता सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं जो है आपके लिए अच्छे काम करूँगा। इसी तरह से होती है। नेक्स्ट आता है इसका टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ जो होती हैं वो एक ग्रुप्स ऑफ पार्टी पीपल होता है, यानी कि लोगों का एक समूह होता है और उस समूह के अंदर ये तय किया जाता है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयार की जाती हैं, जिनके थ्रू इलेक्शंस किए जाते हैं। और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर
के कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाता है और उनके थ्रू इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के वीडियो के